अपने दोनों शिष्यों श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्री राम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुध-बुध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा, जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं। इन्ह प्रणाम चरण धरे माथा, दीनी असीस मुदित मुनिनाथा। विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़राउ आनंदे। कुशल प्रश्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गभीर। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृपकुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ,
कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। इन्हि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। राम दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखेउ सबु साखी जग, जिते असुर संग्राम। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। इन्हके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक पुछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासु लय दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मनि, करी भोजनु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरी जाम। जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले।
श्याम और गौर वर्ण वाले इन 2 ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष बाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है। जाई जनकपुर आय देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगटन कहहि मनहि मुसुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलताहि अहुलसानी। परम विनीत सकुचि मुसुकाई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आय सुमय पावं, नगर दिखाई तुरत लय आवं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हरा कहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम्ह ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, पुर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसीरुह लोचन, वदन मयंक तापत्रय मोचन। काननि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रिकुटी पर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी।
तिलक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस्पर वचन प्रीति, सखी इन्ह कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग परवारियहि, कोटि कोटि सत्काम। श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है। राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे। जोन मोह यह रूप निहारी,
सुमित्रा माता। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षी सब नारी। परि हरि हठि करे विवाह। भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव नत जई, विधिवत हठि अविवेक ही भजई। उचित फलदाता, औ जानकी मिली बरुए हो। नाही न आली इहाँ संदेह हो। जो विधि बस रस बने संजोग, तो कृतकृत्य होई सब लोग। सखी हमरे आवही नाते। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरि। बोलियो पर कहेउ सखिनी का, एहि बियाह अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आई सयानी, यह सुनिय पर कहई मृदुबानी। सखीन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्याकृत अघ भूरि। सो के रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जेहि विरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसी हो कहि मृदुबानी।
जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्री राम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले। पुर पूरब दिसी गे दो भाई, जह धनुमक हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चहुदिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, पर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्षु हिया, देखि देखि दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ
पर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाय। निसि प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बंधनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनि बरसयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सोवहु ताता, पौड़े धरि उरपद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिका। गुरते पहिले ही जगतपति, जागे राम सुजा। सकल सोच करि जाई नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु आय सुभाई, लेन प्रसून चले दो भाई। श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं।
मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं। बरबेरी बितारा नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लगाए चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत बिहग नटत कलमोरा मध्य बाग सरु सोह सुहावा मनि सोपान विचित्र बनावा विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। लगे लेन दल पूरा मुदित मन तिहि अवसर सीता तहाँ आई गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी सरसमीप गिरिजा गृह सोहा बरनि न जाय देखि मनु मोहा मज्जनु परिसर सखिन समेता दई मुदित मन गौरी निकेता पूजा की अधिक
भगवरु मागा। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता कही आई। ताऊ सुदशा देखी सखिन, पुलक गात जलुन। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। देखन बागु कुंवर दुई आई, भय किशोर सब बात सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु गानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपसुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बररत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखियहि देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली आग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विराकत सकल तिसी, जनु शिशु मृगी सभीत। गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ सीता पुष्प वाटिका में आई हैं। वहां उन्होंने उन दो राजकुमारों को देखा जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी से जनकपुर वासियों का मन अपने वश में कर लिया है। उधर सीता तथा उनकी सखियों के कंगनों, करधनी, पाजेब आदि की मधुर ध्वनि सुन श्री राम मंत्र मुग्ध हो गए। सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए श्री राम की आंखें मानो चकोर बन गईं। अपलक उन्हें देखते रहे। कथा है कि प्रत्येक व्यक्ति की पलकों में निम्न का निवास होता है, जिनके कारण पलकें खुलती और बंद होती रहती हैं। निमि राजा जनक के पूर्वज थे। प्रस्तुत प्रसंग में भक्त कवि की कल्पना है कि निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित न जानकर श्री राम की पलकों से अपना निवास हटा लिया, जिससे उनकी पलकें खुली की खुली रह गईं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही।
कही फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। सिय शोभाहि बरनि प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। जिन्ह कैलहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लाहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सीता कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलाप मृग सा
जनु तहाँ बारिश कमल सित श्रेणी। लताट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहि हूँ परिहरिणी मेघे। अधिक स्नेह देह भय होरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। लोचन मग राम ही उड़ानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखीन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहि कछु मन सकुचानी। जलद पटल बिल गाय। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रिकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। नील पीत जलजाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीके, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटि कछ भूभर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे,
चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम न जाही। पुरमणि माल कंबु कलगीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर गाना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सन बोली गही पानी, गौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। भूप किशोर देख गिन ले हूँ। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख जो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, तुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। कर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहहि सभीता। दुनिया उबहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसीक आली। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलंब मातु भय मानी। बड़ी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानि कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर सामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेममय मृदुमसिकीनी, चारु चित्त भीति लिखिलीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी।
चकोरी जय गज बदन षडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी स्वभस विहारिणी पति देवता सुतीयमहु मातु प्रथम तव रेख महिमा अमितन सकहि कही सहस शारदा शेष। शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्री राम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मुनि मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी पियारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा प्रगटन कारण तेहि अस कहि चरण गए बैदेहि। विनय प्रेम बस नहीं भवानी हसी माल मूरति मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धरे बोली गौरी हर्षुदिया भरे। सुनु सिया साथ आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साजा सोबर मिली जाहि मनु राजा। अनुजाहि राजु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो
एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहिया हर्ष न जाय कहि मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। समीप गवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत चरनाही। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही पुनि असीस दुहु भाई दीन्ही। फल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिसि ससी उयउ सुहावा सिया मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन्ह मन माही सिया बदन समहिम करनाही। जन्मु सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावकिमि चंदु बापुरो रंक। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने कोई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुर पही चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आयसु पाई कीन्ह विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे बंधु बिलो की कहन हस लागे। उयउ अरुण अवलोकहु ताता पंकज को
सूचक मृदुबानी। सीता स्वयंवर वाले दिवस की प्रातवेला में राजा जनक ने राजपुरोहित शतानंद को मुनि विश्वामित्र के पास भेजा। मुनि ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को राजा जनक की विनती कह सुनाई। बोले, यज्ञशाला चलकर सीता का स्वयंवर देखना चाहिए कि ईश्वर किसे ये गौरव प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पूर्व में सूर्य का उदय होते ही कुमुदनी सकुचा जाती है और तारागण का प्रकाश फीका होकर लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री राम तथा लक्ष्मण के धनुष यज्ञ स्थल पर आते ही जानकी के स्वयंवर में आए राजाओं के मुखमंडल श्रीहीन हो गए। राजाओं के समूह में श्री राम और लक्ष्मण ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे आकाश पर तारामंडल के बीच दो पूर्ण चंद्र निकल आए हों। अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योतिमली। जिमि तुम्हार आगमन सुनी भये नृपति भलहीन। नृप सब नखत करहीं उजियारी। तारि न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना। हर्षे सकल निसावसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे। होई हहीं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तमनासा। दुरे नखत जगते जुपकासा। रवि निज उदय व्याज रघुराया। प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी। प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने। होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए। चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंदु तब जनक बोलाए। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई। हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंदी प्रभु। बैठे गुर पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेउ तब। पठवा जनक बोलाई। सिय स्वयंवर देखिय जाई। ईसु काहि धो देई बड़ाई। लख
धन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन्ही असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, हसी सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल छोनिप देखा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे, तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए
मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं, तो योगी यति उनमें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं, उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है। नारी बिलो कही हर्षिणीयं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूर्ति परमारूप। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे सहित विदेह बिलोकहि रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखानी जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता राम ही चितव भाय जिहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। पुर अनुभवति न कहि सक सो कवन प्रकार कहि कवि को एहि विधि रहा जाहि जस भाव तेहि तस देखेउ कौशल राहु। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोरी सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चौर। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमाल घुसो सरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भावते जी के चितवनी चारु मार मनोहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुक धर सुंदर मृदु बोला कुमुद बंधु कर निंद
झलक झलकाही कच्छ बिलो की अली अवली लजाही पीत चौतनी सिरनी सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई रेखे रुचिर कंबुकल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा कुंजरमणि कंठाकलित उरनि तुलसी का माल वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल बांधे करसर धनुष वाम बर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाए नख सिख मंजू महाछवि छाए लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलत न तारे हर्षे जनकु देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई करी बिनती निज कथा सुनाई रंग अवनी सब मुनि दिखाई जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सबको निज निज रुख राम ही सब देखा कौन जान कछु मरम बिसेखा भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ राजा मुदित मा